नमस्कार दोस्तों आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इदम अहम परा अहम जिसे हम इड ईगो या सुपर ईगो कहते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है यह सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार सुपर टेट या एच टेट या जहाँ भी सीडीपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, इदम अहम परा आम के बारे में आज हम पूरा डिटेल से थ्योरी के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि जो इदम अहम परा अहम है या जिसे हम इड ईगो या सुपर ईगो कहते हैं, यह किस सिद्धांत का भाग है या किस सिद्धांत के अंतर्गत इसे बताया गया है। तो दोस्तों, यह सिद्धांत है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसको दिया है आपके सिगमंड फ्रॉइड ने। यह दोस्तों आपका परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने। यह पूछ लेगा कि सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। तो दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड ने इसी सिद्धांत के अंतर्गत इड ईगो या सुपर ईगो के बारे में डिटेल से व्याख्या की है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि इड ईगो या सुपर ईगो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। कौन कौन सा? इदम अहम परा अहम, जिसे हम इड ईगो या सुपर ईगो कहते हैं। तो दोस्तों, बारी बारी से एक एक को देखते चलते हैं कि इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि इड या इदम क्या है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें व्यक्ति की शारीरिक व मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। इसमें कह रहा है कि जो व्यक्ति की शारीरिक या मूल आवश्यकताएं होती हैं, इसके अंतर्गत इड के अंतर्गत वह सिर्फ उन आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है। वह किसी की चिंता नहीं करता, वह बिना किसी की चिंता किए सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे भूख का मिटाना, प्यास का बुझाना या सेक्स की संतुष्टि करना। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति रेप करता है तो वह क्या करता है, तो उसको किसी भी सामाजिक मूल्य हो चाहे नैतिक मूल्य हो, उसकी किसी की चिंता नहीं होती है, वह सिर्फ सेक्स की संतुष्टि करना चाहता है। तो यह कह रहा है कि यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। तो इड या इदम जो है यह क्या करता है, यह सामाजिक आवश्यकताओं या नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करता है, इसको किसी की चिंता नहीं होती है। इसको सिर्फ यह आवश्यकता होती है कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो समझ में आ गया कि इड या इदम क्या है। अब देखेंगे अहम या ईगो क्या होता है। ईगो आप वह मत समझ लीजिए कि नहीं मैं एक कार्य नहीं करूँगा, ये ईगो नहीं है। ईगो के बारे में हम देखते हैं कि ईगो क्या है या अहम जो है वह क्या है। तो कह रहा है कि यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है। कह रहा है कि यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि तो करता है, लेकिन संतुष्टि करने के बारे में योजना बनाता है। क्या करता है? योजना बनाता है और उसके परिणामों की भी चिंता करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है। मान लीजिए ईड क्या है आपका? चोर है। ईड क्या हो गया आपका? चोर है। तो यह चोरी कर रहा है। तो जब यह चोरी करता है तो इसी को किसी की चिंता नहीं होती है, ना तो वह सामाजिक मूल्यों की चिंता करता, ना तो वह नैतिक मूल्यों की चिंता करता है। लेकिन अहम जो है या ईगो जो है यह क्या करता है, यह चोरी करने की सोचता है, लेकिन चोरी करने के लिए वह योजनाओं का निर्माण करता है कि चोरी करते वक्त यदि कोई पकड़ ले तो हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, वह कहता है कि चोरी तो करिए, चोरी तो करो, लेकिन चोरी की योजना बनाकर चोरी करिए। जैसे यदि व्यक्ति चोरी करने जा रहा है तो वह कुछ चेहरे पे ऐसा लगा ले जिसको देखने पर भी पहचान ना पाए। जैसे वह अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जाए जिससे वह भीड़ या व्यक्तियों से बचकर निकल जाए। तो वह क्या करता है? चोरी तो करता है, इच्छाओं की पूर्ति करने की सोचता है, लेकिन उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह बचना भी चाहता है, या कहेंगे कि उसके बारे में पहले से योजना भी बना लेता है। और वह क्या करता है? वह चिंता भी करता है, परिणामों की चिंता भी करता है कि यदि चोरी करते वक्त किसी ने पकड़ लिया तो बहुत बेइज्जती होगी, बड़ी बेइज्जती होगी, या कहेंगे कि लोग हमें बुरा कहेंगे। तो दोस्तों, इस यह भी समझ में आ गया कि ईड क्या हो गया आपका? चोर हो गया। यह कह रहा है कि चोरी करिए लेकिन योजना बनाकर करिए।
तो दोस्तों अब देखेंगे कि परायाहम या सुपर ईगो क्या होता है। तो यह कह रहा है कि यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग कार्य करता है। कह रहा है कि जो परायाहम या सुपर ईगो होता है यह क्या करता है, यह कहता है कि चोरी मत करिए, चोरी मत करिए, चोरी करना बुरा काम है। यह कह रहा है कि यह सामाजिक मूल्य और नैतिक मूल्यों की चिंता करता है और सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुसार ही अपने कार्य को अंजाम देता है या करता है। यह कह रहा है कि यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो जितनी ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा। तो यह सीधी सी बात है कि जब सुपर ईगो कह रहा है कि हम जिस कार्य को करेंगे वह नैतिक मूल्यों या सामाजिक मूल्य के अनुसार ही करेंगे, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो सामाजिक मूल्य या नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो, तो वह क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका एक सत्य व्यक्ति हो गया। क्या हो गया आपका एक सत्य व्यक्ति हो गया। तो कह रहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज़्यादा सुपर ईगो होगी वह उतना ही अच्छा होगा, वह क्या होगा, उतना ही बुराई से बचता होगा। पराआम क्या कहता है कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सभी गुण किसके अंदर है, तो पराआम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ईड आपका चोर हो गया, ईड चोर हो गया और वह कहेगा कि चोरी करिए, वह बिना किसी की चिंता किए हुए चोरी करता है। लेकिन अहम कहता है या ईगो कहता है कि चोरी करिए लेकिन योजना बनाकर करिए, योजना बनाकर करिए। और पराअहम या सुपर ईगो कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करनी बुरी बात है या गलत बात है या सामाजिक या नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ईड क्या है, ईगो क्या है या सुपर ईगो क्या है। तो दोस्तों आज की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे उन सबको हमने कवर किया है। दोस्तों यदि आप लोग सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है इसका फुल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपको फुल वीडियो और आसान भाषा में समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।